हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर स्मार्ट स्टडी। तो मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जो जिनकी संरचना हमको बनानी है, जिनके नाम है मैथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट और हेक्स। इनकी संरचना हमें बनानी है। तो करना क्या है भाई, कार्बन पर कितनी संयोजकता होती है हमें बस इसके ऊपर देखना है कि कार्बन पर कितनी संयोजकता होती है। 4 होती है, सभी को पता होगा। जिनको पता नहीं है तो ये याद रख लें। तो कार्बन पे होती है हमारी 4 संरचना। तो करना क्या है, हमारे सी के पास CH4 है, तो H कितने हमारे 4 हैं। तो सी पे एक, यहाँ पे एक हो गई H, और एक यहाँ पे हो गई H, और एक यहाँ पे लग जाएगी और एक ऊपर लग जाएगी। तो हमारी CH4 की संरचना हो चुकी है, मतलब मेथेन की संरचना हो चुकी है। तो भाई C2H6, सी के नीचे कितने 2 हैं भाई, 2 हैं। तो सी कितने आएंगे, 2 ही तो आएंगे। 2। और H कितने हैं हमारे, मतलब 6 ही तो है हमारे H। तो करना क्या है, सबके पास कार्बन को 400 संयोजकता देनी है। तो एक संयोजकता, 2, 3। तो भाई एक संयोग, एक एक तो इसके पास पहले से ही है, तो एक और यहाँ पे लगा। तो इसमें हमें दूसरे कार्बन पे चलेंगे तो यहाँ पे लगा देंगे। तो गिनिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। तो C2H6 यानी एथेन की संरचना हमारी बन के तैयार हो चुकी है। ऐसे ही प्रोपेन की है। तो प्रोपेन के सी के नीचे कितने 3 हैं, मतलब सॉरी, सी के नीचे कितने अंक हैं, 3 ही तो हैं। तो हमारी सी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 1 2 3। तो एच कितने 8 हैं। तो 1 2 3, 3 ही हो गए। ऊपर पहले से ही एक और है सिंगल बॉन्ड। तो आप फिर अगले उस पर चलते हैं, कार्बन पर एच, और यहाँ पे भी एक एच। तो इस पर पहले से ही वो है 2 डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा, एक हमने लगा दिया है। तो संयोजकता इसकी पूरी हो चुकी है। तो अब चलते हैं अगले पे। तो मतलब जितने हमें एच दिए होते हैं उतनी तो हमें उसको पहले तो हमें कार्बन देखने पड़ते हैं। कार्बन कितने 3 है, तो उतने हम कार्बन लिख लेते हैं और उसके ऊपर फिर संयोजकता को पूर्ण करते हैं। जैसे कि हमने एच कितने 8 है, तो यहाँ पे ऐसे करके करना पड़ता है कि हमारी संयोजकता भी बराबर हो जाए और संरचना भी बन जाए। ठीक है ना। तो एच, एक एच यहाँ पे लग जाएगी और एक एच यहाँ लग जाएगी और एक एच यहाँ लग जाएगी। तो गिन के देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको 8 यहाँ पे मिल चुकी हैं। अब देखते हैं ब्यूटेन की। तो भाई सी कितने 4 हैं, एच कितने 10 हैं। तो यहाँ पे पहले तो सी ही लगाने पड़ेंगे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और एच कितने भाई 10 हैं। अब इनको 10 करना पड़ेगा, पूर्ण करनी पड़ेगी संयोजकता पहले तो कार्बन की पूरी। तो इसलिए सी के पास कितने 4 देनी है हमको, पहले से एक तो है, तो एक यहाँ पे लगा देंगे और एक यहाँ पे लगा देंगे यहाँ पे। फिर ऐसे यहाँ पे कर देंगे, कर देना है। ठीक है ना, समझ में तो आ रहा ही होगा। इसको करने के बाद फिर यहाँ लगा देंगे, 3 हो गए यहाँ पे, एक तो 1 2 3। फिर उसके बाद यहाँ पे भी एक लगा देंगे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे यहाँ पे 10 कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे ही हमारे पास सी कितने हैं यहाँ पे हैं 5। तो पहले C5 कर लेंगे, 1 2 3 4 5 5। तो भाई अब हमको H 12 करने पड़ेंगे पहले, 1 2 3 4, और ये हमारा 5 यहाँ पे, और ये 6, ये 7 8, और ये 9, और ये 10, और ये 11, और ये यहाँ पे हो जाएगा 12। तो भाई ये कागज छोटा पड़ गया है इसलिए सॉरी। और हम आगे देखते हैं। चलो हेक्सेन का, हेक्सेन की संरचना देखनी है। तो मैंने जो कहा था, चलो हेक्सेन को आपके लिए छोड़ देता हूँ। हेक्सेन की संरचना आपको बनानी है, होमवर्क में मेरी तरफ से यही है ना। तो ठीक है ना। अगर भाई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में आपके लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्लीज़ इसको देख के सब्सक्राइब तो कर दिया करो, और प्लीज़ साथ में लाइक भी कर दिया करो। तो जिन बच्चों को ये फॉर्मूले याद नहीं है, मतलब तो इनको याद रख लेना है। और इनकी ये जो मैथ है प्रॉप, जिनको ये वो कार्बन की गिनतियाँ याद नहीं है, उनके लिए भी मैंने सॉल्यूशन रखा है नीचे को, कार्बन की गिनतियाँ। तो इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर खींच सकते हो। तो आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद कर सकते हो। भाई ये जब तक ये इसका बेस बेस है इस चैप्टर का, मतलब कि आपको क्लास 10th में एक बेस है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का नाम क्या है भाई, इसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका बेस समझना होगा। तो भाई इसका बेस तो यहाँ से ही है कि मैथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक। मैंने आपके लिए एक और बार रिपीट कर दिया, कार्बन की गिनतियाँ हैं, आपको ये जरूर याद रखनी है भाई। इससे ही
आपका बेस मजबूत होगा। इससे ही आपको फॉर्मूले बना पाएंगे, और जैसे ही आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे फिर अपनी आप तो संरचना बनी जाएंगी। मैंने एक और बार रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि जितनी सी होती है हमारी, सी होती है मतलब कार्बन। सी क्या होता है हमारा? कार्बन। कार्बन जितने होते हैं, पहले तो कार्बन को लिख लेना है। एच जितने होते हैं, फिर उनको ना, एच को उन के कार्बन के संयोजकता के हिसाब से उसे वो करना है, डिनोट करना है उस पर, कार्बन पर। तो ऐसे ही हमारी संरचना बनती चली जाती है। जैसे C2H6 है, तो यहाँ पर सी कितनी है? 2 है, तो पहले हमने सी 2 कर ली। उसके बाद एच कितनी है? 6 है, तो हमने 6 लगा दी। एच 1 2 3 4 5 6, हमने 6 कर दी। और ऐसे ही हमने, अब मैंने आपको लिए होमवर्क में छोड़ा, प्लीज़ इसको करके देखना और आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, आई होप मैं। और एक और बात के, कार्बन की गिनतियां इनको जरूर याद रख लेना भाई, यही है इसका बेस। ये आपको जरूर याद रखनी है, इनके बिना तो आप इस चैप्टर को समझ ही नहीं पाओगे, इनके सूत्र तो बना ही नहीं पाओगे। तो ऐसे ही अगली वीडियो लाने के लिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और आपके पास नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। थैंक यू गाइस।